नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास। इजराइल हमास इजराइल और हमास की वजह से जिस प्रकार की वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न होंगी और भारत जैसे देश को नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सारे देशों को क्या नुकसान होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप ही सोचिए, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में एक भारी भरकम व्यवस्था उत्पन्न कर रहा था। अब जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्लेटफॉर्म हैं वैश्विक स्तर पर, वो क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी यदि चाह दें, पश्चिमी देश चाह दें और यूरोप के कुछ देश चाह दें तो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कोई नहीं चाहता। कुछ देश ऐसे हैं जो रूस की ताकतों से परेशान थे, इसके वैश्वीकरण से परेशान थे, इसके उद्योग से परेशान थे, और वो कहीं ना कहीं यूक्रेन जैसे देश को, उसके पड़ोसी को लड़ाकर अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे, अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे। स्पेशली ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ऐसे तमाम तरह के देश हैं जिनको बता दें पूरी तरह से लाभ मिल रहा था। आप ये देख लीजिए, यदि आप ही का गांव है और गांव में दो परिवार हैं, यदि आपस में ही दो लोग लड़ेंगे, ठीक है, पड़ोसी यदि आपस में लड़ रहे हैं तो वो सोचिए 2-4 दिन की लड़ाई में कितना पीछे हो जाते हैं। और ये लंबे समय तक अगर ये स्थिति बनी रहे, उधर से वो गोली बारूद मार रहे हैं, इधर से ये गोली बारूद मार रहे हैं, तो जो उनके विकास में जो चीज़ें सहायक हो रही थी अब वो विनाश की तरफ अग्रसर हो गई। तो उसमें कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है लड़ाई युद्ध में, आपको पता ही है। इतने भारी भारी टैंक जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं, गोला जा रहा है। इससे क्या है, पूरी तरह से जो इसकी आर्थिक स्थिति है रूस की भी और यूक्रेन की टूट जाएगी। अभी हम इस युद्ध को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान थी। किस प्रकार से तेल महंग हो रहा है, खाद्यान्न महंग हो रहा है, सारी चीज़ें, ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं हम कैसे कैसे पूरा कर रहे थे। तब तक एक युद्ध से अभी हम निकल नहीं पाए कि हमारे एशिया में एक युद्ध स्टार्ट हो गया, मिडिल ईस्ट में, इजराइल और हमास को लेकर। कहना बहुत ही मुश्किल है कि हम समर्थन किसको करें, पर यदि समर्थन की बात करते हैं तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जिस प्रकार हमास ने, ठीक है, गाजा में अपना सेंटर बनाता है। हमास का मतलब ये हुआ जो गाजा क्षेत्र है, फिलिस्तीन का भाग है, उस पे हमास जो है यहाँ के प्रशासनिक चीज़ों का, सैन्य चीज़ों का, सारी चीज़, जैसे भारत में क्या है, यहाँ का जो है रेगुलेशन है, जो मैंडेट, वो कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। वैसे गाजा के अंदर हमास है, हमास चला रही है। इजराइल को लगभग सारे देश हैं, इक्का दुक्का होंगे जो नहीं दिए होंगे मान्यता, ठीक है, आपसी कलह की वजह से, नहीं तो ज़्यादातर जो देश हैं इजराइल को एक राष्ट्र का दर्जा देते हैं। पर फिलिस्तीन जो है, चुनिंदा 2-4 जो मिडिल ईस्ट होंगे, ठीक है, वही 2-4 जो 5 मुस्लिम देश होंगे अरब के, वही इसको जो है कि एक राष्ट्र का रूप देते हैं, अन्यथा कोई नहीं। सबसे बड़ी गलती इन्होंने, हमास ने, ये किया कि इन्होंने इसके ऊपर तकरीबन आधे घंटे के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए। इन्होंने गलती तो की है। उसके बाद इनकी औरतों को, इनके बच्चों को उठाकर अपने क्षेत्राधिकार में लेकर गए, उनका उत्पीड़न किए, उनको बंधक बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। और याद रखिएगा, उसके बाद इजराइल पलटवार करता है, ठीक है, 7 अक्टूबर के दिन ये स्थिति स्टार्ट होती है युद्ध की, और आज भी बना हुआ है। अब जो है कि इजराइल कह रहा है कि भैया हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, ठीक। अभी कल की घटना है, 1-2 दिन की घटना है, गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे शायद गोला गिर गया है बम का, जिस वजह से तकरीबन 471 लोग मारे गए। और उसके बाद जो है कि फ्रांस की जो खुफिया विभाग वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हमास के लड़ाके ही थे जो रॉकेट दाग रहे थे, और वो रॉकेट जो है विफल हो गया, जो इस पे गिर गया और मर गए। और आज सुबह की जो खबर है,
एक बहुत पुरानी जो है कि वो था चर्च था, चर्च पे गिर गया। ये तो इजराइल नहीं कहा कि भैया हमारा जो है दिशा भटक गया था, चर्च पे गिरा, चर्च का आधा हिस्सा उड़ गया, इसमें भी तमाम तरह के लोग मारे गए। पर ये तो है, ये तो परिणाम है कि याद रखिएगा, यदि जल्द ही इन दोनों देश में सीज फायर युद्ध विराम की स्थिति नहीं आती है तो स्थिति और भी विकराल हो जाएगी। इस समय तकरीबन जानते हैं, इससे जो है कि पूरे जो तेल के सप्लायर देश हैं पूरे गल्फ कंट्री में सारे प्रभावित होंगे। वही कारण है कि दोस्तों जहाँ पे 92 बैरल प्रति था तेल, आज 93 हो गया है। अब ये 93 नहीं रहने वाला। यदि यही इसी प्रकार से स्थिति तनावपूर्ण रही, युद्ध की स्थिति बनी रही, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे अरब के देश कूद जाएंगे इस युद्ध में। और 93, 95, 150 छोड़ दीजिए, तेल नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में आपको बता दूं एक ज्वालामुखी की ढेर पे बन गई है। ऐसा लगभग इक्का दुक्का चुनिंदा देश होंगे जिनके पास परमाणु बम नहीं है, ठीक है। और उसमें आपका फिलिस्तीन भी आता है, इसके पास बेचारे के ना हो, पर जो इसके सहयोगी करता देश हैं, चाहे मिस्र हो, लेबनान हो, ईरान है। लेबनान में देख रहे हैं किस प्रकार से हिजबुल्लाह एकदम अटैक कर रहा है कि हम ख़त्म कर देंगे इजराइल को, तो वो लोग सहयोग करके इसको दे सकते हैं परमाणु बम। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से खुलेआम जो है कि अमेरिका जैसा देश इजराइल को सैन्य मुहैया करा रहा है, ठीक है। इसने तो बिजली सब काट दिया था गाजा पका कि भैया बिजली पानी सब काट दो, सब मर जाएं। उसके बाद जो है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इसने कहा कि चलो अच्छा हम आपकी बात मानते हैं। उसके बाद बिजली पानी इन्होंने बहाल किया, पर एक इन्होंने दिशा निर्देश दिया, मतलब एक निर्देश दिया कि आधे घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर जो है गाजा पट्टी आप लोग खाली करके चले जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्तानाबूद करने वाले हैं। जितने भी टावर हैं जहाँ पर संरक्षण लेकर बैठे हुए हमास के आतंकी, हम सबको उड़ा देंगे, गिरा देंगे। पर हमास के लड़ाकू कह रहे हैं कि नहीं आप भी लड़िए। सिविलियन को ये किस प्रकार से भड़का रहे हैं, ठीक है, उन्हें हिप्नोटाइज करके वहाँ पे रोके हुए, जिस वजह से उनकी भी मौतें हो रही हैं। तब हमारा यहाँ विषय नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इस पर बहुत मतभेद पैदा हो रहा है। क्योंकि हमारे भारतीय मुसलमान जिस प्रकार से फ़लस्तीनियों को, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर आइडियोलॉजी का। इस प्रकार से इसी वजह से मैं इस विषय से बचना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखिए होंगे कुछ दिन पहले भारतीय बाजार में कितना बड़ा जो है रील बनाया गया इस चीज़ को लेकर, टमाटर के ऊपर 200-250 रुपये किलो टमाटर मिल रहा था। अब मैं बता दूं, स्थिति बहुत ही विकराल होने वाली है। हर एक प्रोडक्ट का जो है दाम है, रेट है, बहुत तेजी गति से बढ़ने वाला है। और अभी जानते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। तिब्बत के अंदर क्या हुआ है, वहाँ का ग्लेशियर का तापमान बढ़ा है, वहाँ एक हिम नदी, सोचिए हिम नदी बन गई, उसके बाद उसका उफान और आता है, उसके बाद वहीं से कटाव हो जाता है, आधा तिब्बत डूब जाता है। सोचिए, सॉरी सिक्किम डूब जाता है, ठीक है। सिक्किम में हिम वर्षा का प्रलय आ जाता है, कितने लोग मारे गए, कितने लाखों लोग वहाँ से विस्थापित हुए। ये सब किसका कारण है? अभी हम साला पटाखा फोड़ेंगे दिवाली के दिन, कहेंगे नहीं नहीं इससे पॉल्यूशन होता है, ये होता वो होता। और जितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसके लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार कुछ नहीं बोलेंगे। जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए तमाम तरह के अधिक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सारी स्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। कोई क्यों नहीं सोच रहा कि पृथ्वी, सोचिए पृथ्वी पे क्या नहीं है, इतनी खूबसूरत बनाई गई नदियां हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब चीज़ यहाँ मिलेगा। और हम क्या करें, इसका विनाश कर रहे हैं। सब लोग प्रतिस्पर्धा के चक्कर में, अपने को महान बनाने के चक्कर में सब लोग विनाश कर रहे हैं पृथ्वी का। जाके देखिए कभी ने, करोड़ों का प्रोजेक्ट हम बना के वहाँ भेज रहे हैं। कहाँ? चंद्रमा पे भेज रहे हैं, मंगल पे भेजने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ है क्या? कुछ भी तो नहीं मिल रहा, खाली कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं। जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, दिख रही हैं, जीवन है, सब कुछ है, वहाँ हम उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। और हम जाके चंद्रमा पे, मंगल पे, शनि पे जीवन ढूंढने का तलाश कर रहे हैं।
कम से कम जो चीज़ आपके पास बचा होगा उसको आप संजो कर रखें, अन्यथा इसी युद्ध की वजह से दोस्तों बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। तीसरी विश्व युद्ध की तरफ यदि हम अग्रसर हो गए तो याद रखिएगा हम तकरीबन 10,000 नहीं 10 लाख साल पीछे चले जाएंगे। जिस प्रकार से ये पढ़ाया जाता है ना कि पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों पे बस लावा था, आग था, वही स्थिति हम दोबारा उत्पन्न कर देंगे। यहाँ से जो है मनुष्यों की जो नस्लें वो बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, चारों तरफ धुआं आग यही मिलेगा। तो स्थिति को समझने का आप लोग प्रयास करें, बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। अभी भी मौका है कि जो भी बड़े बड़े देश हैं सारे, उनको जो है कि पहल करना चाहिए सीज़ फायर को लेकर, रूस यूक्रेन के भी संदर्भ में, इजराइल और हमास के बीच में। ठीक उसी प्रकार से इन लोगों का